हेलो फ्रेंड्स, बेबी केयर विद इंडियन मॉम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बच्चों के दांत निकलते समय क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्या क्या बच्चों को परेशानी होती है और उसके लिए हम लोग घर में क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो बच्चे के दांत 6 महीने के बाद से लेकर 12 महीने तक बच्चों के दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। किसी किसी बच्चों के 6 मंथ से शुरू हो जाते हैं, किसी बच्चों को देर से निकलते, तो उसमें आप डरिए मत कि नहीं मेरे बच्चे के निकले ही नहीं। लगभग 1 साल तक बच्चों के दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और वो 3 साल तक लगभग निकलते रहते हैं। सारे दांत 3 साल तक निकल आते हैं। तो उसके लिए जब कैसे पता चले कि नहीं हाँ बच्चों के दांत निकलना स्टार्ट हो गए हैं, तो बच्चे अपने आसपास जो चीज़ें होती हैं उनको उठाकर मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, उसको चबाने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ मुंह में डालते हैं। और बच्चे के जैसे एक और होता है कि बच्चे की लार निकलना स्टार्ट हो जाती है। जब भी बच्चों के दांत निकलते हैं तो उस टाइम बच्चों की लार निकलना स्टार्ट होती है। तो इस टाइम हमें बहुत चीज़ों का ख्याल रखना होता है, बच्चों के आसपास साफ़ सफाई रखनी होती है, क्योंकि वो हर एक चीज़ को उठाकर मुंह में डालता है। जो भी उनके आसपास दिखेगा वो सारी चीज़ें मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। तो आसपास साफ़ सफाई रखनी होती है बच्चों के। और दूसरी बात, जब भी बच्चों की लार निकले तो उसको आप साफ़ करते रहिए, क्योंकि लार की वजह से बच्चों के माउथ के आसपास, मुंह के आसपास हल्के दाने रेसेस हो जाते हैं, जिससे कि बच्चों को चिढ़न होती है, बच्चे रोते हैं, उनको हल्की दर्द होता है उसमें। एक तो पहले से ही दांतों के निकलने से दर्द होता है और ऊपर से जब ये लार वगैरह लग जाती है तो उसमें भी बच्चों को दिक्कत होने लगती है। अब क्या करना चाहिए हमें बच्चों के जब दांत निकलने की, हम घर में क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आप बच्चों के मसूड़ों की मसाज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अपने बेटे के मसूड़ों की हल्की हल्की मसाज, हालांकि उसके दांत 2 ऊपर के और 2 नीचे के निकल आए हैं, लेकिन फिर भी अब साइड साइड के निकल रहे हैं। तो उसमें हल्के हल्के, क्योंकि 1 साल से ऊपर हो गया है, तो थोड़ा शहद में लगाकर मसाज, तो आप चाहें तो हल्का सा ठंडा पानी या फिर थोड़ा सा वो कॉटन, एक धुला हुआ कपड़ा जो कॉटन हो, उससे हल्के ठंडे पानी से हल्की हल्की मसाज बच्चों के दांतों में कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों को बहुत ही आराम मिलता है और बच्चों का दर्द भी सही होता है उससे। लेकिन हाँ, इस वक्त आप अपने हाथ को अच्छे से साफ़ कर लें, धुल लें, उसी के बाद ही बच्चों के मुंह में उंगली डालें, वरना बच्चों को फिर इसी टाइम बच्चों को दिक्कत होने लगती है। और दूसरा उपाय हम ये कर सकते हैं कि जैसे कि बच्चे हर चीज़ मुंह में डालते हैं, तो उसके लिए हम एक धुला हुआ कॉटन का साफ़ कपड़ा पहले फ्रिज में उसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए। जब वो ठंडा हो जाए तो बच्चे को हम उसको दे देंगे, तो बच्चे उसको मुंह से जैसे जैसे दबाएगा तो बच्चे का जो दर्द होगा उससे बच्चों को आराम मिलेगा। और जैसे फ्रिज में रखे हुए फल है, सब्जी है, जैसे गाजर है, खीरा है, लौकी है, और फ्रूट में आप एप्पल है, और जो जो फ्रूट आप बच्चे उस टाइम दबाने लायक हो वो आप बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे जैसे उसे कचरेंगे तो उनको दर्द में आराम मिलेगा और बच्चों के मसूड़े भी इससे मजबूत होंगे। और बच्चों को आप लकड़ी के खिलौने दे सकते हैं, हमारे यहाँ चटुई बोलते हैं उसको, मैं अपने बेटे को देती हूँ, तो वो उसको चाटते हैं या फिर दबाते हैं तो उससे बच्चों को दर्द में आराम मिलता है। आप दूध की ठंडी बॉटल दे सकते हैं, जिससे वो दूध जो ठंडा ठंडा पियेंगे, और प्लस जो उसकी निप्पल होती है आगे साइड जो प्लास्टिक होता है उसको दबाने में भी बच्चों को बहुत आराम मिलता है। और आप मार्केट में जो बच्चों के लिए टीथर मिलते हैं जो अच्छी प्लास्टिक का हो, उससे ही लेके आएँ और उसको बच्चे को दो, जिससे कि बच्चे उसको दबाएंगे तो बच्चों को उनमें भी आराम बहुत अच्छे से मिलता है और बच्चे आसानी से, बच्चों का जो दांत होते हैं वो भी आसानी से निकल आते हैं धीरे धीरे करके। ये सारी चीज़ें करते वक्त आप लोगों को बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बच्चों के आसपास जितनी भी चीज़ें हों वो सारी साफ़ सुथरी हों, बच्चों के आसपास सारे साफ़ सुथरा सामान रखा हुआ, क्योंकि वो बच्चे इस टाइम बहुत ही सब चीज़ को, हर चीज़ वो बच्चे मुंह में डालते हैं, इसलिए उनके आसपास जितनी भी चीज़ें हों वो एकदम साफ़ सुथरा और धुला हुआ सारा चीज़ें। जैसे आप जो टीथर वगैरह देते हैं उसको भी गर्म पानी में पहले अच्छे से धुल लें, उसी के बाद ही बच्चों को दे टीथर, नहीं तो बच्चों को उससे बैक्टीरिया लग हो जाएगा और बच्चे उससे बीमार भी पड़ सकते हैं। इस टाइम बच्चों को जब दर्द होता है तो उसकी वजह से बच्चे रोने लगते हैं, सोते सोते अचानक से रोने लगते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं अचानक से रोने लगते हैं। तो उसके लिए माँ को गोद में लेकर उसका आलिंगन करना चाहिए और प्यार से उसको सहलाना चाहिए, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर माँ ऐसे करती हैं तो बच्चों को बहुत रिलैक्स महसूस होता है और बच्चे खुशी खुशी आराम से रहते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।